मुख्य अतिथि महोदय के आगमन की। आज इस वैलेडिक्टरी सेशन जिसके हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, कुछ ही क्षणों में वे इस मंच पर पधारेंगे। उनके आगमन पर सर्वप्रथम राष्ट्रगान प्रस्तुत होगा। आप सभी से नम्र निवेदन है, राष्ट्रगान की प्रस्तुति पर आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। 6th All India Prison Duty Meet 2022. Its valedictory session. Once again, we welcome all of you on behalf of BPRND and Prison Department, Gujarat. हम सभी देख रहे हैं एलईडी स्क्रीन पर गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी यहाँ पधार चुके हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा उनके सम्मान में। कार्यक्रम के शुभारंभ एवं अंत में राष्ट्रगान की प्रस्तुति होगी। आप सभी के लिए ये नम्र सूचना है, राष्ट्रगान के प्रस्तुति पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। कुछ ही क्षणों में माननीय महामहिम महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी इस मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी से इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवेदन है। Sixth All India Prison Duty Meet 2022 विशेष रूप से आयोजन किया गया है जेल विभाग गुजरात राज्य के द्वारा और मेज़बान बना है गुजरात राज्य। 3 दिन 12 प्रकार की स्पर्धाओं में पूरे भारत भर से पधारे हुए जेल के सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया और इसी के साथ इस मंच पर आगमन हो रहा है। स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का। तालियों की गर्जन से हम स्वागत करेंगे। उनके आगमन पे ही राष्ट्रगीत की प्रस्तुति होगी। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सिक्स ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 में सरदर स्वागत करते हैं अतिथि महोदय का। सिक्स ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 3 दिन चलने वाला ये प्रिजन ड्यूटी मीट 12 तरह की स्पर्धाओं में पूरे भारत भर से
19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए अधिकारी और कर्मचारी गण ने इन स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और गुजरात जो कि मेज़बान राज्य उसकी मेज़बानी का भी आनंद लिया। आज ये वैलिडिक्टरी सेशन समापन समारोह में फिर से एक बार सहृदय स्वागत करते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का। सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ एडीजी प्रिजन डॉक्टर KLN राव मार्च पास्ट पौधा अर्पण कर स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। बहुत बहुत स्वागत है। और अब विविध राज्यों से आए हुए रमतवीरों की 19 टुकड़ियां मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए मंच की ओर अग्रसर होगी इस मार्च पास्ट के जरिए। मंच से गुजरेगी कुछ कॉलम में फासला 7 कदम देने से तेज चल। उन्नीस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए ये रमतवीर, ये खेलवीर, जिसमें सबसे पहला दस्ता है टीम आंध्र प्रदेश का। पूरे विश्व में जहां से होता है सूर्य का आगमन, उस पूर्वी दिशा से, पूर्वी भारत से यहाँ पर आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के टीम, जिसकी कप्तानी कर रहे हैं नरेश कुमार। 3 दिन चलने वाली इस प्रिजन ड्यूटी मीट में बड़े ही शानदार प्रदर्शन से 12 स्पर्धाओं में भाग लिया है इन अधिकारियों ने, जिसमें डिजिटल इंडिया से लेकर स्वच्छ भारत तक का समावेश किया गया है। इस मंच की ओर अग्रसर होते हुए आंध्र प्रदेश का ये दस्ता नरेश कुमार की अगुवाई में जो अपने ध्वज से सलामी देंगे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को, गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को सलामी देते हुए। और अब आ रही है टीम असम, अनिल कुमार वाजपेयी की कप्तानी में। अब आ रहे हैं टीम छत्तीसगढ़, ये खेलवीर दस्ता अपने जोश और जुनून के साथ दे रहा है सलामी हमारे मुख्य अतिथि महोदय को। अगले हैं टीम हरियाणा, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं संजय कुमार। भारत की सबसे खूबसूरत जगह यानी है हिमाचल प्रदेश, जहां से आ रही है ये टीम, कप्तानी कर रहे हैं विवेक चौहान, हरियाणा की ये टीम। और अब आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं विवेक चौहान। मुख्य अतिथि महोदय को अब सलामी देंगे टीम कर्नाटका, कप्तान है अमर SH, जिनकी अगुवाई में महिलाएं भी जिनमें शामिल हैं। और ये जोश और जुनून के साथ आ रही है टीम केरला, द केरलियन खेल प्रेमियों की ये है टीम। कप्तान है शमजीत के। हिंदुस्तान का हृदय यानी कि मध्य प्रदेश, ये जोश सबर सलामी टीम कप्तान हितेश पंड्या की अगुवाई में। जय महाराष्ट्र के साथ साथ जय भारत के नारे लगाते हुए महाराष्ट्र की ये टीम संतोष भोसले की कप्तानी में मंच की ओर अग्रसर हो रही है। और अब भगवान जगन्नाथ का धाम यानी उड़ीसा से संतोष कुमार पटनायक है कप्तान। बड़े ही जोश
हर्ष और फक्र के साथ सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को। और अब ये गबरू जवान है टीम पंजाब से, मंजीत सिंह की कप्तानी में टीम पंजाब। रंगीले रंगों का ये है राज्य और ये है राजस्थान की टीम, अपने कौशल्य का निदर्शन जिन्होंने किया है बखूबी इस मीट में पारस जंगीत की अगुवाई में। कीर्ति वस्गन है कप्तान और ये है टीम तमिलनाडु दक्षिण भारत से सलामी देते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय को। एंड हियर इज द टीम तेलंगाना 2016 AIPDM विनर जी रत्नम की अगुवाई में टीम तेलंगाना। और अब है गुजरात का बहुत ही शान और भारत का ये उत्तरी इलाका यानी उत्तर प्रदेश, अंशुम मलिक की कप्तानी में मंच की ओर से गुजरता हुआ। और अब आ रही है हमारे हिंदुस्तान की शान यानी कि राजधानी दिल्ली से ये टीम, सोनू शर्मा है जिसके कप्तान सलामी दे रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय को। और बड़े ही जोश के साथ मंच से गुजरता हुआ ये दस्ता है टीम चंडीगढ़ का, कप्तान है हरप्रीत चौधरी। और अब मेजबान टीम गुजरात वीडी वसावा है कप्तान। इनका जोश और जुनून और फक्र है इनकी आवाज में, इनकी बुलंद इरादों में। गुजरात की ये टीम मार्च पास करते हुए सलामी देते हुए इस मंच से गुजर रही है। बहुत 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 धन्यवाद। 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों से दी गई सलामी मुख्य अतिथि महोदय को इस प्रेजेंट ड्यूटी मीट के वैलिडिक्टरी सेशन में। बड़ी ही शान और भव्यता से 3 दिन 6 ऑल इंडिया प्रेजेंट ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया गुजरात में। और आज ये विशेष समापन समारोह जिसमें पधारे हुए मुख्य अतिथि महोदय और आप सभी का शाब्दिक सत्कार करने के लिए आमंत्रित करती हूँ ADG प्रिजन डॉक्टर KLN राव, जो इस प्रिजन ड्यूटी मीट के बारे में जानकारी देंगे। गुजरात राज्य के महामहिम श्री राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात सरकार में ACS होम्स श्री राजकुमार साहब, BPRND के DG श्री बालाजी श्रीवास्तव साहब અને મંચ ઉપર ઉપસ્થિત साथी अधिकारी અને खास करके आज के इस प्रसंग के छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट के समापन समारोह में उपस्थित यहाँ पे खेल खिलाड़ियों और साथी अधिकारी और मित्रों, छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट सितंबर 4 से लेके 3 दिन तक लगातार गुजरात राज्य में शुरुआत हुई थी। इस मीट का मुख्य हेतु यही था कि आपसी भाईचारा बनी रहे, एक दूसरे को जाने और देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों को परस्पर अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान हो, एक दूसरे की कल्चर के बारे में जानकारी हो, एक दूसरे के खेल दिली का और खेलने का मैदान में इनका परिचय हो। इस हेतु से ही ये प्रिजन ड्यूटी मीट गुजरात में आयोजन किया गया है। मुझे हर्ष की लागनी हो रही है कि गुजरात ये मीट को
ये दूसरा मीट है। सेकंड ऑल इंडिया प्रेजेंट ड्यूटी मीट भी गुजरात में 2007 में हुई थी और उसके उद्घाटन में उस समय के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब थे और समापन समारोह में माननीय गृह मंत्री उस समय के श्री अमित भाई शाह थे और उनके उपस्थिति में समापन समारोह हुआ था। और उसके 15 साल के बाद में गुजरात को फिर से ये मौका मिला है कि ये मीट यहाँ आयोजन किया जाए। इस मीट में कुल 19 राज्यों से आए हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पार्टिसिपेट किए हैं। 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं और 18 जितना कॉम्पिटिशन्स अलग अलग क्षेत्रों में किए गए हैं, जिनमें मुख्यतः क्विज कंपटीशन, ट्रैक एंड फील्ड में 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप और मैदानी खेलों में कबड्डी, वॉलीबॉल और अनआर्म्ड कम्बैट, इस तरह के मुख्य खेल यहाँ पे प्रतियोगिता में हुए हैं। बाकी के प्रिजन हाइजीन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, 1 मिनट ड्रिल और फाइन आर्ट्स, इस क्षेत्रों में भी कॉम्पिटिशन्स किए गए हैं। और इसमें ये पूरी मीट, ये 3 दिन के दौरान खिलाड़ी भाइयों ने बहुत मन से और उत्साह से इसमें भाग लिया है। इसके बदल मैं तमाम राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके बिना ये मीट सफल नहीं हो सकता था। ये 3 दिन के ये मीट यहाँ पे बहुत सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रही है और इस छठी ऑल इंडिया प्रेजेंट ड्यूटी मीट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे महामहिम राज्यपाल श्री यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इसके लिए भी मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और फिर से यहाँ उपस्थित हुए तमाम खिलाड़ी भाइयों और खिलाड़ी मित्रों को हूँ आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 3 दिन उन्होंने बिताया है कॉम्पिटिशन्स में, एक अच्छे भाईचारा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और एक गुड मेमोरीज, अच्छे यादें यहाँ से लेके गुजरात से जाएंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री साहब ने भी कहा था कि आपको ये कंपटीशन के बाद में भी कहीं जाना हो, सोमनाथ, द्वारका और बाकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, तो उसका भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। और फिर से मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और दूसरी बार हम लोग ये मीट को आयोजन करने के लिए खड़े रहेंगे। हमको अगर BPRND का आश्वासन और मिलता है तो दूसरी बार भी हम लोग यहाँ मीट आयोजन करने के लिए तैयार है। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। समाज की सुव्यवस्था जिनके हाथों में है, वैसे जेल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण जो पूरे देश के 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पर आए, 3 दिन कई स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। कई प्रतिभावंत इसमें हार का भी सामना किया और कई इसमें जीते भी। इस हार जीत के बावजूद भी सबने जो पाया वो था खुशी, एक होने की, एकता की और संगठन की। आइए 3 दिन चलने वाले इस विशेष प्रेजेंट ड्यूटी मीट की कुछ झलकियां देखते हैं इस ऑडियो विजुअल फिल्म के जरिए।
These are the beautiful glimpse of 3-day prison duty meet. आज के इस विशेष समापन समारोह में सबको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से पधारे हैं गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी। हम बहुत ही गौरवान्वित हैं उनकी उपस्थिति से। उनका विशेष रूप से शब्दों से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डायरेक्टर जनरल BPRND श्री बालाजी श्रीवास्तव सर को। छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल गुजरात श्री आचार्य देवव्रत जी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग गुजरात श्री राजकुमार जी, अपर महानिदेशक प्रिजन्स गुजरात डॉक्टर KLN राव, BPRND में मेरी सहयोगी अनुसंधान एवं सुधारात्मक प्रशासन विभाग की निदेशक श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्रा जी, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कारागार विभाग से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिभागीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित मित्रगण, देवियों और सज्जनों, मैं आज के इस अवसर पर माननीय राज्यपाल गुजरात श्री आचार्य देवव्रत जी की गरिमामय उपस्थिति के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। महोदय, आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों के बावजूद हमारे अनुरोध पर इस अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आप पधारे, इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि गुजरात के 20वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पूर्व आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आप एक शिक्षाविद के रूप में कुरुक्षेत्र एवं हरियाणा के गुरुकुल में प्राचार्य भी रहे हैं। पुलिस की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पहचान करने और उन पर त्वरित और व्यवस्थित अध्ययन, उत्तम कार्य प्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन, बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रौद्योगिकी की पहचान करना, पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण और पुलिस को भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की रणनीति तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1970 में BPRND की स्थापना की गई थी। वर्ष 1995 में सुधारात्मक प्रशासन का कार्यभार भी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा BPRND को सौंपा गया। महोदय, तब से लेकर अब तक BPRND पुलिस और सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता आ रहा है। अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट का आयोजन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND द्वारा द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। इस मीट का उद्देश्य जेल प्रबंधन पर विचार विमर्श और अनुभव साझा करने हेतु देश भर के जेल कर्मियों को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है, जिससे उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं व्यावसायिक ज्ञान को प्रोत्साहन मिले। महोदय, इस प्रिजन ड्यूटी मीट का शुभ आरंभ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2022 को किया गया। अपने उद्बोधन में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय ने जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि जेल प्रशासन आंतरिक सुरक्षा से भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा, वर्तमान में जेलों को जिस दृष्टि से देखा जाता है उस दृष्टि को बदलने की जरूरत है। तीसरा, समाज में कैदियों को पुनः स्थापित करने में भी जेल प्रशासन को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। चौथा, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए फिट इंडिया मंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो स्वस्थ रहेगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं होगी। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जिन राज्यों ने अभी तक मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 को लागू नहीं किया है, उन्हें या तो इसका
अपनाना चाहना चाहिए या इसके आधार पर अपनी प्रिजन मैनुअल खुद बनानी चाहिए। जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा जिला स्तर पर करने तथा रेडिकलाइजेशन एवं नारकोटिक्स का प्रचार प्रसार करने वाले कैदियों को अलग रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि भारत सरकार बहुत ही जल्द एक मॉडल प्रिजन एक्ट लाने की दिशा में प्रयासरत भी है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जेलों की मूल्यांकन कर उनके मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकताओं पर भी जोर दिया। अपने उद्बोधन के अंत में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने प्रिजन ड्यूटी मीट के सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही ये मंत्र भी साझा किया कि जिसमें जीतने का जुनून और हार को हजम करने की हिम्मत होती है वही सफल होगा, और ये दोनों भावनाएं हमें खेलों से मिली हैं। महोदय, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा BPRND को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के मार्गदर्शन हेतु 50 उपयुक्त प्रशिक्षण नियमावली तैयार करने का काम भी सौंपा गया था, जिनका डिजिटल विमोचन भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा इस ड्यूटी मीट के उद्घाटन सत्र में किया गया। महोदय, इन नियमावलियों से भविष्य में जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मियों की क्षमता निर्माण में वृद्धि होगी, जिससे उनकी कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। महोदय, इस प्रिजन ड्यूटी मीट में पिछले 3 दिनों में 12 प्रतिस्पर्धाओं का सफल आयोजन किया गया, जिनमें विभिन्न श्रेणियों की प्रतियोगिताएं शामिल थी, जिसके बारे में अभी ADG प्रिजन्स ने हमें विस्तार में अवगत भी कराया। महोदय, मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि इन प्रतियोगिताओं में 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 934 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 769 पुरुष और 165 महिला प्रतिभागी सम्मिलित हुए। अंत में मैं पुनः माननीय राज्यपाल गुजरात श्री आचार्य देवव्रत जी का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, इस छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट के समापन सत्र में आज आपके शुभ आगमन से न सिर्फ हमारा उत्साह वर्धन हुआ है, बल्कि इस ड्यूटी मीट का महत्व भी कई गुना बढ़ गया है। ये खेलों के माध्यम से जेल सुधार के प्रति आपकी विशेष अभिरुचि का परिचायक भी है। मैं आभारी हूँ भारत सरकार और गुजरात सरकार का, और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री गुजरात जी का, जिनके प्रत्येक स्तर पर व्यक्तिगत अभिरुचि से ही इस प्रिजन ड्यूटी मीट का सफल आयोजन संभव हो सका। मैं यहाँ उपस्थित गुजरात के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री राजकुमार जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। अपर महानिदेशक प्रिजन्स गुजरात डॉक्टर KLN राव और समस्त गुजरात जेल विभाग को इस प्रिजन ड्यूटी मीट के सफल आयोजन में निरंतर सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद। मैं इस छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आए सभी प्रतिभागियों की इस बात के लिए विशेष सराहना करता हूं कि उनके खेल प्रदर्शन इस ड्यूटी मीट के उद्घाटन सत्र में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा बताए गए खेल भावना के मंत्र के अनुरूप रहा। ईश्वर की अनुकंपा आप सब पर बनी रहे और आप सभी की अपने अपने घरों को वापसी की यात्रा सुखद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। और अब इन 3 दिन चलने वाली ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट की फलश्रुति यानी 12 स्पर्धाएं, जिसमें संगीत भी था, खेल, स्वच्छता मिशन एवं डिजिटल इंडिया जैसी कई चैलेंजिंग स्पर्धाओं को भी समाविष्ट किया गया था। इन सारी स्पर्धाओं में विजेता हुए विनर्स टीम को इस मंच पर से अब सम्मानित किया जाएगा। मैं सरदय निवेदन करती हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी से वे विजेताओं को
ट्रॉफी देकर सम्मानित करें, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ क्विज कंपटीशन के विनर जो है टीम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लिए जोरदार तालियां। हम तालियों से अभिवादित करेंगे मध्य प्रदेश के टीम मैनेजर इस मंच पर यहाँ पर उपस्थित हैं और इन्हें ये ट्रॉफी अर्पण कर उनका विशेष रूप से सम्मान। तालियों का गर्जन होना चाहिए दोस्तों। हिंदुस्तान का हृदय है मध्य प्रदेश और क्विज कॉन्टेस्ट जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही थी, जिसमें विजेता है टीम मध्य प्रदेश। हम सभी तालियों के गर्जन से चेयर अप करेंगे, अभिनंदन देंगे मध्य प्रदेश को। धन्यवाद। और अब है प्रिजन हाइजीन कंपटीशन, स्वच्छता मिशन को भी जिसमें शामिल किया गया है और जिसमें विजेता है टीम कर्नाटका। कर्नाटक की इस टीम के लिए जोरदार तालियां। स्वच्छता जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कारों में होना चाहिए, जिसे बहुत ही बखूबी जिन्होंने निभाया है, ये है टीम कर्नाटका के लिए जोरदार तालियां। आज पूरा हिंदुस्तान इस स्वच्छता मिशन में साथ में जुड़ा है, तब प्रिजन में स्वच्छता के लिए इन्हें चुना गया। धन्यवाद। और अब है डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी कंपटीशन में जिसके विनर है मेजबान टीम यानी कि गुजरात। 3 दिन की इन भव्य स्पर्धाओं में कई सारे कॉम्पिटिशन्स, कई सारे खेल यहाँ पर आयोजित किए गए। टीम गुजरात है विनर इन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी कंपटीशन। हिंदुस्तान का ये विकासशील राज्य गुजरात आज विनर है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कंपटीशन में। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रिजन डिपार्टमेंट गुजरात। इन सारी स्पर्धाओं में 1 मिनट ड्रिल जिसका भी आयोजन किया गया था, 1 मिनट इस ड्रिल की कंपटीशन में विनर है बहुत ही फुर्तीले और जाबाज टीम बिहार। आप सबकी तालियां बहुत ही कम है, जोरदार तालियों से हम अभिवादित करेंगे, अभिनंदन देंगे सभी विनर्स को। टीम बिहार है 1 मिनट ड्रिल के विजेता। और कबड्डी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और रसप्रद खेल पूरे हिंदुस्तान के लिए, जिसकी विजेता टीम है बड़ी ही शानदार और जोशदार टीम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टीम के लिए जोरदार तालियों का गर्जन और इस मंच पर इस विशाल और सुंदर ट्रॉफी के साथ इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी की तालियां भी इनके लिए ट्रॉफी से कम नहीं है दोस्तों। टीम महाराष्ट्र आज पूरा हिंदुस्तान इसे अभिवादित कर रहा है, सम्मानित कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और अब कंपटीशन है म्यूजिक यानी कि संगीत की दुनिया में जिन्होंने यहाँ पर बाजी मारी है वो है फिर से एक बार टीम मध्य प्रदेश। मैं निवेदन करती हूँ डीजी बीपी आरएनडी सर, आप भी सम्मानित करेंगे मध्य प्रदेश की टीम के टीम मैनेजर यहाँ पर हैं। म्यूजिक कंपटीशन में ये है अभिनेता म्यूजिक के साथ साथ रिदम कंपटीशन का भी आयोजन था, जिसमें है टीम महाराष्ट्र विजेता। क्या बात है, एक बार कबड्डी और दूसरी तरफ रिदम कंपटीशन में भी महाराष्ट्र ने बाजी मारी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं वॉलीबॉल की गेम, जिसमें पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी थी, जिसमें वॉलीबॉल मेल और जिसमें विनर है टीम तमिलनाडु। रिक्वेस्टिंग ACS होम टू प्लीज गिव ट्रॉफी एंड बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड वॉलीबॉल में है महिलाएं, जिसमें विजेता टीम है टीम कर्नाटका। कर्नाटक की महिलाओं जिन्होंने बाजी मारी है वॉलीबॉल के इस टीम में, बहुत 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 धन्यवाद। एंड प्रिजन बिजनेस मॉडल, इसका भी आयोजन किया गया था इन स्पर्धाओं में, जिसमें विनर है टीम तेलंगाना। प्रिजन बिजनेस मॉडल में टीम तेलंगाना जो है विनर,
जोरदार तालियों के गर्जन से हम सभी चीयर अप करेंगे, अभिनंदन करेंगे इन सभी विनर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बधाइयाँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय का और सभी महानुभावों का। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति एवं पहचान है संस्कृत भाषा एवं कृषि। इन दोनों विषयों में विशेष रूप से रुचि रखते हैं और इस गुर्जर धारा के जो है महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, वे विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं। तब आप सभी की तालियों के गर्जन के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं उनके शब्दाशीष के लिए। ओम। गुजरात जेल प्रशासन और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा आयोजित छठी ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 के इस समापन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री राजकुमार जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग गुजरात सरकार, आदरणीय श्री बालाजी श्रीवास्तव, महानिदेशक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली, माननीय डॉक्टर KLN राव जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल गुजरात, आदरणीय श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्रा जी, महानिरीक्षक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली, माननीय श्री मैनुअल इस्लाम मोंडल DIG BPR ND, माननीय श्री अश्विन चौहान IG जेल, उपस्थित महानुभाव, गुजरात एवं विभिन्न राज्यों के सभी अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों के सभी खिलाड़ी, देवी और सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, गुजरात के लिए ये सौभाग्य की बात रही कि अब तक ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट 6 बार की गई है और इन 6 बार में 2 बार इस आयोजन का सौभाग्य गुजरात की पावन धरती को प्राप्त हुआ और आप सभी, जो मुझे जानकारी मिली, लगभग 19 प्रांतों से आप सब महानुभाव यहाँ आए। आपका मैं पुनः इस धरती पे आने पे अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और इन पिछले 3 दिनों में आपने खेल की दुनिया में कदम रखते हुए एक दूसरे से आपका परिचय हुआ, आप एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे को जानने का मौका मिला। आप जेलों से संबंध रखने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी हैं और जेलों की जो परिस्थिति है हमसे ज़्यादा आप समझते हैं, क्योंकि आप उन लोगों के बीच में रहते हैं। जीवन में व्यक्ति गलती करता है और उसको दंड इसलिए दिया जाता है कि आगे वो ऐसी गलती न करे जिसके कारण उसे जेल में जाना पड़ा। इसलिए हमारे यहाँ जेलों को सुधार घर के नाम से भी जाना जाता है और निस्संदेह वो सुधार घर हों ऐसी परिस्थिति वहाँ पर पैदा होनी ही चाहिए। इस समय जो जानने को मिलता है, भारतीय जेलों में कैदी बहुत बड़ी संख्या में हैं
और उस कारण प्रशासन पर आप लोग जो व्यवस्था करते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पिछले दिनों आदरणीय बालाजी श्रीवास्तव, डॉक्टर KL राव जी मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए राजभवन में आए थे, तो उनके सामने भी मैंने थोड़ा सा प्रस्ताव रखा था और जो बात मैं कह रहा हूं प्रदेश सरकार के सामने भी मैं रखने का प्रयास करूंगा कि जेलों में हमने कुछ ऐसी समितियां गठित करनी चाहिए जो कैदियों की हर अवस्था से परिचित हो सकें। ऐसे अपराधी जिन्होंने अपनी जेल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और आप अधिकारी ये अनुभव करते हैं कि अब ये व्यक्ति सही अर्थों में सुधर गया है और जेल में रहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि देश की बहुत ऐसी जेलें हैं जिनमें कैदियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको ऐसी विधा सिखाई जाए कि वहाँ रहते हुए वो अपराध की दुनिया से बाहर निकल जाए और उसका दिमाग जो है वो क्रिएटिव बन जाए, सकारात्मक बन जाए और उन दिनों में आप लोगों को भी दुखी ना करे और जेल में रहते हुए ऐसे कौशल विकास हों कि वहाँ से वो अनेक तरह की विद्या सीख करके आए और ऐसे लोगों की स्वीकार्यता समाज में भी हो और आकर के वो अनुभव करे मजबूती के साथ मैंने गलती की थी जो ठीक नहीं था, लेकिन जेल में जाकर मुझे इतने अच्छे अधिकारी मिले, इतने अच्छे कर्मचारी मिले कि उन्होंने हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ बना करके रखा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बना करके रखा और हमें अपराधों की प्रवृत्ति से बाहर निकालकर हमें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया और हम वहाँ से एक नई जिंदगी लेकर के आए हैं और एक अच्छा जीवन जिएंगे। काश आप और कैदी दोनों मिलकर ऐसा वातावरण बना पाते हैं तो आपकी देश के लिए अपराधी लोगों को ठीक बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा राष्ट्र के लिए योगदान होगा। आपके बीच में जाकर अपराधी ना रहे, कितना बड़ा योगदान हो सकता है। मेरे आदरणीय बंधुओं, आपने बौद्ध काल में अंगुलीमाल नाम डाकू की कथा सुनी होगी, जिसने हजारों लोगों का वध कर दिया था, इतना अपराधी था, लेकिन महात्मा बुद्ध के संपर्क में आया तो उसे ज्ञान हुआ कि अब तक जो तूने गलतियां की है तो बड़ा भारी अपराध है। उसने उन गलतियों को छोड़ा, डाकू से बौद्ध भिक्षु बन गया और मेरे भाइयों, वही अंगुलीमाल डाकू श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचारक बना। कितना बड़ा परिवर्तन जीवन में। और ये एक दो घटना नहीं है, समाज में अनेक ऐसी घटनाएं हैं कि व्यक्ति अपराधी किसी कारण हो जाता है परिस्थितिवश, और जब उसकी मानसिकता को बदलने का काम किया जाए और अंतःस्थल से आध्यात्म के रास्ते पर उपड़ जाए, नैतिक मूल्यों का आविर्भाव उसमें कर दिया जाए, तो अपराधी लोग सकारात्मक सोच लेकर के बहुत बड़े महान लोग बन सकते हैं। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे ध्यान है कि एक नानक जी नाम के पुलिस इंस्पेक्टर होते थे।
उनके बेटे का नाम मुंशी राम था, जालंधर पंजाब के रहने वाले थे। उनका बेटा इतना अपराधी बन गया था वकील होते हुए कि वो सारी बुराइयां जीवन की जो होती उनमें आ गई। लेकिन भाइयों और बहनों, स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में बरेली में उनका भाषण सुनने वो चला गया और उस विचार ने उसको इतना बदल दिया कि वो सन्यासी बने। स्वामी श्रद्धानंद उन्होंने नाम रखवाया। महात्मा गांधी जी को महात्मा की पदवी देने वाले वही सन्यासी थे। और भाइयों, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में उसी व्यक्ति ने उसकी स्थापना की और इस देश में लुप्त गुरुकुलीय परंपरा को दोबारा जिंदा किया। एक अपराधी व्यक्ति, दुर्गुणों से भरा हुआ व्यक्ति, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, रोज शराब की पार्टियों में जाता था, वेश्याओं के संपर्क में रहता था, कितने अपराधी था, लेकिन एक महापुरुष के संपर्क में आकर सारी बुराइयां छोड़ दी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रिम पंक्ति के महापुरुष बने, जिनका नाम स्वामी श्रद्धानंद था। तो भाइयों, जितने आप जेल के यहाँ अधिकारी आए हैं, कर्मचारी आए हैं, आप जेलों में महात्मा बुद्ध का रूप धारण करें, स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में उनके सामने आए। कितनी बड़ी मानवता की सेवा हो सकती है जब आप अपने व्यवहार से एक अपराधी को देवता बना दोगे, तो आपकी आत्मा को कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। इस दिशा में किया जा सकता है। और जेलों के अंदर मैंने पता है कि बहुत जेलों में जमीनें भी हैं, कृषि योग्य भूमि भी है। मैंने पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती का अभियान छेड़ा है। और हरियाणा के रोहतक जेल में भी मैंने जाकर के इस बारे में कैदियों के बीच में चर्चा की। और मुझे गर्व है कि वहाँ के जेलर महोदय ने वहाँ प्राकृतिक खेती का मिशन शुरू कर दिया। और जो किसान अपराध करके जेल में आए थे, उनको वो वहाँ नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब वो आएंगे घर पे तो पर्यावरण को बचाएंगे, धरती को जहरीला होने से बचाएंगे, पानी को बचाएंगे, लोगों की, किसान की आय बढ़ेगी, गाय से वो खेती होती, गऊ का भी पालन हो जाएगा। कितना बड़ा एक काम से पुण्य हो सकता है। और मुझे पता है बहुत जेलों में इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ आप अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और इसकी भी मुझे अपार प्रसन्नता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं और जैसे लोगों के बीच में रहा जाए और फिर अपनी मानसिकता को संभाला जाए, ये बड़ी हिम्मत का कार्य है। आप वो लोग हैं कि ऐसे एक परिवेश में रह करके भी उन लोगों को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। और इस बीच में आपके अधिकारियों ने जो ये खेल कूद प्रतियोगिताएं आपकी रखी हैं, ये बहुत अच्छा चिंतन है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी फिट इंडिया का नारा दिया। आप जितने स्वस्थ होंगे, जितने निरोग होंगे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा और मन का वास होता है। और हमारे यहाँ कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। ये शरीर स्वस्थ है तो आप
जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अब शरीर ही साथ नहीं देता तो हम अपनी ही सहायता नहीं कर सकते तो दूसरे की सहायता क्या करेंगे। तो ये खेल कूद, ये खेल प्रतियोगिताएं, आप इतने युवा आए हैं, युवा बेटे बेटियां हैं जिन्होंने एक मैत्री भाव से यहाँ खेल कूद किया, तनाव से मुक्त हुए, हंसे बोले, एक दूसरे से परिचय हुआ, राष्ट्रीय एकता भाव पैदा हुआ। एक दूसरी जेलों में कैसी गतिविधियां हैं, जो अच्छाई आपको लगी उसको लेके जाओ, अपनी में लागू करो। और वहाँ आधुनिक ढंग से ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि जेल में जाकर अपराधी भले आदमी बन करके निकलें तो बहुत बड़ा कल्याण आपके द्वारा देश और समाज का हो सकता है। आप 19 स्टेट से यहाँ आए, 3 दिन यहाँ रहे, बहुत सुंदर वातावरण आपने पैदा किया। स्वाभाविक है इतने लोग एक जगह आएंगे तो वो सुविधा तो नहीं हो सकती जो घरों में आप लेते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गुजरात के माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने, हमारे अधिकारियों ने पूरा प्रयास किया कि आप यहाँ सुखपूर्वक इस 3 दिन के कार्यक्रम का आनंद लें। मैं पुनः जितनी विजेता टीम यहाँ आई मंच के ऊपर, जिनको सम्मान दिए गए, चाहे वो संगीत के थे, चाहे वो खेल के थे, अन्य एक्टिविटीज के थे, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और अंत में आप सबके सुमंगल स्वास्थ्य की, उत्तम जीवन की और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की कामना करते हुए इस आयोजन के लिए मैं अपने प्रशासन को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद महामहिम आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। इसी के साथ इस प्रिजन ड्यूटी मीट के समापन की घोषणा कर दी गई है। अब रिट्रीट सेरेमनी का प्रारंभ होगा। परेड सावधान।
6th All India Prison Duty Meet Retreat Ceremony। ये ध्वज सुप्रत किया जा रहा है एडीजी प्रिजन गुजरात। अब अगली बार जहां पर भी प्रिजन ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाएगा तब फिर से एक बार ये ध्वज लहराएगा और पूरे हिंदुस्तान को इसका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और विषम अब आज के इस विशेष समापन समारोह में मुख्य अतिथि महोदय की गरिमामय उपस्थिति से गौरवान्वित डीजी बीपीआरएनडी श्री बालाजी श्रीवास्तव वो स्मृति चिन्ह अर्पण कर अपना आभार प्रकट करेंगे। एडीजी गुजरात प्रिजन डॉक्टर KLN राव वे भी स्मृति चिन्ह अर्पण कर आभार प्रकट करेंगे महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से। हम सभी फिर से तालियों के गर्जन से ऋण स्वीकार करें। गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी हमारे मुख्य अतिथि विशेष। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डायरेक्टर BPRND मिसेस अनुपमा नीलेकर चंद्रा टू डिलीवर वोट ऑफ थैंक्स। छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट के समापन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल गुजरात श्री आचार्य देवव्रत जी, अपर मुख्य सचिव गृह गुजरात श्री राजकुमार जी, महानिदेशक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, अपर महानिदेशक प्रिजन्स गुजरात डॉक्टर KLN राव जी, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिभागीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य, देवियों और सज्जनों, महानिदेशक BPRND की ओर से उन सभी लोगों को धन्यवाद प्रस्ताव देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो इस प्रिजन ड्यूटी मीट को सफल बनाने के लिए कारगर प्रयास किए। मैं सबसे पहले आज इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल गुजरात श्री आचार्य देवव्रत जी को उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद भी महोदय आप आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और आप इस अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट के समापन समारोह को अपने आशीर्वचनों से भी उद्बोधित किया। इसके लिए महोदय BPRND आपका आभारी है। मैं गुजरात सरकार का और विशेषकर अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजकुमार जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिनके सतत सहयोग से इस अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट का सफल आयोजन संभव हो सका। मैं अपर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन विभाग गुजरात डॉक्टर KLN राव जी और उनके समस्त टीम के अथक प्रयास के लिए सादर धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसके बिना यह इवेंट का आयोजन करना असंभव था। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस 3 दिवसीय प्रिजन ड्यूटी मीट का विस्तृत कवरेज करने के लिए सादर धन्यवाद। महोदय, इस प्रिजन ड्यूटी मीट की योजना और इसके सफलतापूर्वक आयोजन के लिए
महानिदेशक बीपीआरएनडी प्रारंभ से ही एक मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। मैं टीम बीपीआरएनडी की ओर से महानिदेशक बीपीआरएनडी को उनके निरंतर मार्गदर्शन और प्रत्येक कदम पर समर्थन के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले एक बार फिर आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि, अन्य महानुभाव एवं उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति और उन सभी व्यक्तियों का जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया, सभी का पुनः सादर आभार करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। और अब राष्ट्रगान की प्रस्तुति, हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सावधान। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती का जयकारा इसी तरह से पूरे विश्व में गूंजता रहे, ऐसी ही अभ्यर्थना के साथ इस ड्यूटी प्रिजन मीट जिसका समापन हो चुका है, फिर से एक बार सहृदय आभार प्रकट करते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का, साथ ही में पधारे हुए सभी महानुभावों और मेहमानों का भी सहृदय आभार प्रकट करते हैं गुजरात प्रिजन डिपार्टमेंट एंड बीपीआरएनडी की ओर से। पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए आप सभी का भी सहृदय हम आभार प्रकट करते हैं गुजरात राज्य की ओर से, गुजरात प्रिजन डिपार्टमेंट की ओर से। फिर से एक बार सहृदय आभार प्रकट करते हैं गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का, उनकी गौरवान्वित उपस्थिति के लिए। परेड के 3-3 प्लाटून। परेड, दाएं से दाएं घूम, दौड़ के चल। हट जाएंगे, हट जाएंगे। वाह 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 वाह। गुड बाय, गुड बाय। Thank you so much everyone and many congratulations शाबाश, from शाबाश, Gujarat. शाबाश। ADG Prison Department शाबाश। and BPRND, आप सभी को थैंक यू कहते हुए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, गुड बाय। फिर मिलेंगे इसी खेल दोबारा के पधारो। साथ जोश और जुनून के फिर साथ मिलेंगे, दोबारा देश की पधारिए। सुरक्षा में आप शाबाश। हमेशा साथ रहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पाछे मिलो, वेलकम वेलकम, दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ 6 ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट का समापन हो चुका है। मैं आपके उद्घोषिका दिव्या ठक्कर से इजाजत दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। दिव्या बेन ठक्कर का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद थारैया जी। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच BPRND एंड प्रिजन डिपार्टमेंट गुजरात।
ಹಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು.